ये कहना सही है ना। हरियाणा में जो हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश में जो हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ, आखिरकार उसको समझ में आ गया है कि रीजनल पार्टी छोटी पार्टी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट पार्टी है, इसीलिए बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। देखिए मानक जी, गठबंधन इतिहास में अब जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं अभय दुबे जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जो मैच्योरिटी ये दोनों दल दिखा रहे हैं। आप देखिए, हरियाणा इलेक्शन से पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और अभी अभय दुबे जी भी यही बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि बीजेपी को हराना है। ये इलेक्शन मानक जी कोई अब आम इलेक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इससे देश की दशा और दिशा दोनों तय होगी। 2 सीट दे रहे थे ना कांग्रेस को। देखिए, अब वो 2 सीट दे रहे थे, 4 सीट दे रहे थे, 1 भी नहीं दे रहे थे, वो सब तो अब पीछे की बात हो गई। आज ये है कि हम दोनों मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, एक छोटा सा। हमें अभी एक सपना आया और सपने में भगवान राम हमारे सपने में आए मानक जी, और उन्होंने कहा कि बेटा कल तुम जब राष्ट्र की बात के शो में जाना तो मेरा एक संदेश देश की जनता को दे देना। मैंने कहा भगवान जी, मैं तो राष्ट्र की बात में जाता नहीं हूं। बोले तुम कल जाओगे। बोले कि कल तुम जाओगे। मैंने कहा भगवान जी आप कह रहे हैं तो हम जरूर जाएंगे। और आप देखिए कि मेरे पास अभी आधे घंटे पहले फोन आ गया। तो भगवान राम का मैसेज जो है वो जनता के लिए है कि भगवान राम ये बोल रहे हैं कि उनकी भोली भाली प्रजा के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके घरों को तोड़ करके उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, भगवान राम उससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। क्योंकि भारत को लेकर के मानक जी जो भारतीय जनता पार्टी की जो परिभाषा है वो भगवान राम की नहीं है, क्योंकि विष्णु पुराण में लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत् संतति। एक तरफ तो आप कहते हैं मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं, अब आप कह रहे हैं भगवान राम नाराज हो गए। भगवान राम इसलिए तो, अरे मुसलमान के भगवान राम के नहीं है। यही तो इस श्लोक में लिखा हुआ है कि जिस धरती के दक्षिण में समुद्र है और जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच की धरती हमारी भारत मां है और उसमें रहने वाला हर आदमी भारतीय है। तो मुसलमानों के घर पर भगवान पे अगर बुलडोजर चल रहे हैं तो भगवान राम नाराज हैं और वो श्राप दे रहे हैं। और भगवान राम ने हमें सपने में आगे ये भी बोला कि बीजेपी से कह दो कि गलती से मिल्कीपुर में चुनाव नहीं लड़ाएंगे, वरना आपकी बात तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अभी मुझे ये बताइए, गठबंधन धर्म को लेकर आपने अखिलेश यादव की तारीफ कर दी। अरे सीटें कांग्रेस ने छोड़ दी, वो कह रहे हैं कि हमारी रणनीति है। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जी का धन्यवाद। अखिलेश जी को दो सीटें एक्स्ट्रा मिल गई, उनका किस बात का धन्यवाद? मैं मानक जी मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की भी तारीफ की, और मैंने बोला कि मैं अभय दुबे जी की बात से सहमत हूं और आपकी एक बात से मैं असहमत हूं मानक जी। आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के पीछे चल रही है। देश को बचाने के लिए अगर अभय दुबे जी की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ काम कर रही है, आप ये बताइए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी, जब्त की नहीं हुई थी। तो क्या उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी? सियासत में और पॉलिटिक्स में ये नहीं होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होने वाली थी इसलिए उसने 2 सीटें छोड़ दी? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं इतना टॉल पर्सनालिटी की अगर जमानत जब्त हो सकती है तो कांग्रेस, और उसके बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी। मैंने पिछले चुनाव के नतीजे बताए ना जी। खैर की जो सीट आप दे रहे थे कांग्रेस को, पिछले चुनाव में कांग्रेस की मोनिका को 1500 वोट मिले थे। गाजियाबाद में कांग्रेस को 11,000 वोट मिले थे, 1.5 लाख बीजेपी को मिले थे। आप दरअसल ऐसी मुश्किल सीटें दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को जानबूझ के, जो पता है हारनी तो है ही, बीजेपी जीतेगी वहां पर, ये ले लीजिए भैया। नहीं, ये मंजूर है तो ले लीजिए, वरना कोई बात। मानक जी यही कांग्रेस पार्टी ने कहा हारी हुई सीटें दे रहे हो, हम पहले ही हार के आ रहे हैं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में भी हमें 6 सीटें मिली, लोकसभा के बाद हमारा ग्राफ डाउन जा रहा है। आप यहां भी हमको हारी हुई सीटें दे रहे हो, हम हार जाएंगे, हमारा मोमेंटम टूट जाएगा, हमारी छवि खराब हो जाएगी। मानक जी यही एग्जैक्ट नैरेटिव लोकसभा इलेक्शन के पहले बनाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन है वो ठीक से नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी हारी हुई सीट दे रही है, समाजवादी पार्टी जीती हुई अपने पास सीटें रख ले रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जिस प्रदेश में 2 विधायक थे, समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद उनके 7 MP हो गए। तो आप देखिए कि किस तरह का गठबंधन चला है कि आप कह रहे थे कि अगर हारी हुई सीट है, लेकिन उन हारी हुई सीटों पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा और हमारे जो सांसद हैं वो 40 के पार, मुझे लगता है कि 20-25 साल के बाद पहली बार गए। तो समाजवादी पार्टी तो महाराष्ट्र में कुछ सीटें मिल रही हैं, यहां तो इन्होंने 2 सीटें छोड़ दी आपके लिए, तो महाराष्ट्र में आप भी कुछ मान जाइए ना। देखिए अभय जी ने बिल्कुल सही बात कही कि कुछ चीजों को बोर्ड रूम में तय होने दी है। न्यूज चैनल पर हम लोग समीक्षा कर लेते हैं। वहां जो 5 उम्मीदवार आपने उतारे हैं पहले, मुझे लगता है 5 में अब आप मान जाएंगे। पहले 12 मांग रहे थे, 15 मांग रहे थे। मैं एक बात फिर बोलूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का
दिल जो है वो समंदर है। अरे राहुल गांधी का दिल बड़ा क्यों नहीं बता रहे? उन्होंने बार बार सारी की सारी छोड़ दी। मैं तो राहुल गांधी जी का भी दिल बोल रहा हूं। देखिए बार बार अखिलेश यादव जी का दिल बड़ा बता रहे हैं। मानक जी हिस्टोरिकली आप देखिए, अगर 2017 में हमने कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, 100 से ज्यादा सीटें दी हमने कांग्रेस को। 2019 में आप बीएसपी में थे, एमपी थे, तब 2019 में हमने बहन जी के साथ चुनाव लड़ा, आधी से ज्यादा हमने उनको सीटें दी। तो आप देखिए कि जब जब गठबंधन राजनीति में हम लोगों ने गठबंधन किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया। तो इस बार 2 क्यों दे रहे थे सिर्फ इन 9 में से कांग्रेस पार्टी को? ये किसने वो भी हारी हुई सीटें? किसने कह दिया आपसे? तो मना कर दीजिए आप, ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है हम 4 दे रहे हो, कांग्रेस कह रही हो नहीं हमको बीजेपी को हराना है, इसलिए आप सब भाई इन 9 सीटों में से आपके पास 4 थी, ठीक कह रहा हूं मैं? 5 थी ना हमारे पास? 4 थी ना शायद। करहल कट, अच्छा वो तो मिल्कीपुर तो अभी चुनाव नहीं हो रहा है। जी जी जी, मैं इन 9 में से 4 है आपके पास। जी जी जी, 4 थी। 4 थी तो आराम से कांग्रेस पार्टी को आप दे सकते थे 2-3 सीटें। नहीं तो हम ये बोल रहे हैं कि हो सकता है हम 4 सीटें दे रहे हो, कांग्रेस ने बोला कि नहीं हमको जीतना है, आप 9 सीटों पर लड़िए। ये देखिए हमारे बोर्ड रूम का मसला है, हमारे अलायंस का मसला है। हरियाणा में हो सकता है हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि नहीं हमको बीजेपी को हराना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस का और हमारा गठबंधन अच्छे से चलता रहेगा। आप चाहे जितना प्रोवोक करिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं बोलेंगे और हमारी ये दोस्ती चलती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को 9 की 9 सीटों पे हम लोग हराएंगे। अच्छा 27 का सत्ताधीश कौन बन रहा है, इससे पता लग जाएगा क्या? इन 9 सीटों के चुनाव से पता लग जाएगा? राइटिंग इज ऑन द वॉल। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश का पीडीए समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री मान चुका है। 2027 में समाजवादी पार्टी जो है वो 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश। अच्छा पीडीए क्या है? ये पीडीए की परिभाषा बार बार बदलते रहते हैं आप, जरा बताइए ना। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पे शुरू हुई थी, उसके बाद ए आप अपनी सुविधा के हिसाब से बदल देते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया कि पीडीए क्या है। और मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा उत्तर प्रदेश का पीडीए अखिलेश जी को सीएम मान चुका है। देखिए बहुत मानक जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। ये एक सरकारी रिपोर्ट है, मुझे नहीं लगता है कि मोबाइल के ऊपर से आपको दिख पाएगी। इस सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से देश में, मानक जी देश में जो कर्मचारी गटर साफ कर रहे हैं, जो टॉयलेट साफ कर रहे हैं, जो सीवर साफ कर रहे हैं, वो 92% SC ST और ओबीसी है। पीडीए की वो लड़ाई है कि अब SC ST ओबीसी दलित हो गया। मैं अल्पसंख्यक पूछ रहा हूं। नहीं तो ए से अल्पसंख्यक है ना? ए से अल्पसंख्यक भी है और ए से वो भी अल्पसंख्यक भी है, अगला भी है, आधी आबादी भी है, अगला सब है। अपने हिसाब से बदल लेते हैं आप। ए फॉर आधी आबादी और ए फॉर वो अगले जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं। तो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में जितने भी सताए हुए वो लोग हैं वो सब आते हैं। अब चाहे वो अगले हो चाहे पिछड़े हो। अच्छा ठीक है।